दिन सुंदर फल निखरा, रातों सम्मान रखा मेरे प्यारे पिता। अच्छी प्यारी मीठी नींद दी मेरे प्यारे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन प्यारे पिता। तू राजाओं का राजा है मेरे प्यारे पिता, सेनाओं का यहोवा है मेरे प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस मीटिंग के लिए मेरे प्यारे पिता। इस मीटिंग में मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। और मेरे प्यारे पिता, मैं तो प्रार्थना करती हूँ पिता इस मीटिंग में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए मेरे प्यारे पिता, जो भी चाहत लेके आए मेरे प्यारे पिता, इनकी मनोकामना पूरी कर पिता। इनकी जो भी चाहत है पिता मसीह में पूरी कर मेरे प्यारे पिता। इन सब के लिए तो प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्यारे पिता, क्योंकि तू तो राजाओं का राजा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इन सभी बहनों के परिवार के लिए पिता, मेरे प्यारे पिता। इन सब भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। ये हमारे पिता तेरे वचन में तो लिखा है, हे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी महिमा आज दिन और बेटे तू हमें दिन प्रतिदिन दिया कर मेरे प्यारे पिता, परंतु परीक्षा में न लग बुराई से बचा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन प्यारे पिता। तेरे वचन में लिखा है, जहाँ तेरा वचन न वहाँ मैं तेरा वचन फैलाऊं, घर घर प्रचार करूंगा तेरे कलसिया को ले पिता। मुझ में सब बल ले पिता, ताकत दे, हिम्मत दे पिता, तेरा काम कर सकूं मेरे प्यारे पिता। देश विदेश तक तेरा वचन फैला सकूं पिता, और मेरे द्वारा मेरे परिवार वाले बड़े मेरे प्यारे पिता तेरी महिमा माए पिता। ये इनको शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा काम कर सकूं, तेरा वचन फैला सकूं मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन प्यारे पिता। तू राजाओं का राजा है मेरे प्यारे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। हम तुझसे मांगते हैं तो देता है, खटखटाते तो खोलता है, ढूंढते तो पाते हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि जो काम कोई ना कर ना सका वो काम मसीह कर बैठे पिता। एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा पिता। मुझे तो विश्वास है पिता, क्योंकि पिता तू कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता, क्योंकि तू राजा होगा राजा पिता, सेनाओं का यहोवा है मेरे प्यारे प्रभु। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अस्पतालों में मेरे प्यारे पिता, सारी बीमारी है मेरे प्यारे प्रभु, उन्हें बिल्कुल भले और चंगे कर चुके मेरे प्यारे पिता। वो अपने घर पहुंच चुके, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता, उन भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता, जो हारी है, बीमारी है, चिंता परेशानी लड़ाई झगड़े पिता, नशेबाज की आदत है मेरे प्यारे पिता, जो भी शैतान की रुकावट है पिता, उनके घर से उनके परिवार से सारे शैतान की रुकावट खत्म हो चुकी। कल शैतान तेरा कोई हक नहीं है ना उस घर में रहने का ना इस परिवार में रहने का। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं सभी के लिए तो प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी फास्टर है, जो भी आंटी है मेरे प्यारे पिता, इस कलसिया को चलाते हैं मेरे प्यारे पिता, इन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता। इनकी जो भी चाहते हैं पिता मसीह पूरी कर मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन प्यारे पिता, तू राजाओं का राजा है मेरे प्यारे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता। मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, मेरे पापा की जो भी नशेबाज की आदत है पिता, उनकी सारी शैतान की रुकावटें खत्म हो चुकी, नशेबाज की आदत है मेरे को भूल चुकी पिता, मेरे को छूट चुकी पिता, क्योंकि जो काम कोई ना करना सका वो काम मसीह कर पिता। और पिता मेरी मम्मी जो भी मायके में रह रही है पिता, मेरे मम्मी पापा को एक कर, मेरे पूरे परिवार को एक मन एक चित कर पिता, एक मन एक चित रहने पाए मेरे प्यारे पिता। और मेरे प्यारे पिता, मेरे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में अच्छी प्यारे पढ़ाई चल रही है पिता, अच्छी प्यारी पढ़ाई चले मेरे प्यारे पिता। और पिता मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ पिता, मुझ पर जितना बनेगा जितना मैं तेरे लिए दूंगी मेरे प्यारे पिता। मुझे विश्वास है पिता, क्योंकि तू मेरे चित्त में हित में मन में धन में संग में मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करते पिता, मेरे मुंह की चौकसी कर, मेरे मुंह से किसी के लिए कोई गलत बात न निकले पिता। मुझ पर जितना बने पिता मैं तेरा काम कर सकूं पिता, मैं गरीबों का सहारा बन सकूं मेरे प्यारे पिता, तेरा वचन फैला सकूं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती पिता, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जलाल नाम में क्षमा के साथ मांगते हूँ, आमीन। आप सभी को मसीह की। दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो कोई सांस गुनाहों से आजाद ना होता, ना होते अगर रूह पाक से पैदा, खुदा कैसा है मालूम ना होता। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
मैं जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा गवाह मेरा मसीहा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा गवाह मेरा मसीहा, क्रूस उठा के चलना तेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा लाखों करोड़ों बार पिता धन्यवाद करती हूँ। इस मीटिंग तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए, इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंप के पिता, जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं इन सबको आपके हाथों में सौंप के पिता, की जो इच्छा है पिता बस पूरी कर पिता। इस मीटिंग में जो भी भजन भजन वचन गवाही हो मेरे प्यारे पिता तेरी इच्छा के अनुसार हो, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने मेरी विनती प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से क्षमा के साथ मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और आज जिसका पारी है वो लोग ज़रूर अपने अपने सोप को थोड़े समय में जल्दी से बताएंगे। नीलम सिस्टर, आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और मैं स्क्रिप्चर में वचन ली हूँ मत्ती 16 का 19 वचन, मत्ती का 16 का 19 वाक्य। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इसमें ऑब्जर्वेशन में दूसरा में है अवलोकन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया है, और वह हमें स्वर्ग के सारी कुंजियों को, मतलब सारी आत्मिक आशीषों को दे दिया है, जैसे कि आत्मिक दान, वरदान, अनुग्रह, सामर्थ्य, ये सभी हमारे लिए स्वर्ग राज्य के कुंजियां है जो हमें दे दिया है। इसी के द्वारा हम शत्रु अर्थात शैतान पर जय पाते हैं, और परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा जो शैतान लोगों को बंधन में रखता है उसे खोलने का अधिकार दिया है, और स्वर्गीय आशीषों में जो बंधन रहता है उसे भी खोलने का अधिकार दिया है, और शैतान के सारे शक्ति सामर्थ्य को, उसके कार्यों को, उसके युक्ति योजनाओं को, बंधनों का बांधने का अधिकार दिया है। और हमें विश्वास करना है कि जो कुछ हम बांध रहे हैं वह पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। एप्लीकेशन में है, अनुप्रयोग में है। इसी तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी कार्य किया है।
हमें अपनी सामर्थ्य से, अनुग्रह से भर दिया है और वचनों के द्वारा हमें आत्मिक हथियार को भी दे दिया है। तो हमें इन सब चीजों पर विश्वास करके मैं ये कार्य करती हूँ और लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका मिलता है। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर उसे चंगा करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस्तेमाल करता है। आमीन। इसी तरह से प्रार्थना में है, क्रिया में, महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने मुझे अपनी सामर्थ्य अनुग्रह को दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मुझे और बहुतायत से इस्तेमाल कर और मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं प्रभु, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि प्रभु लोगों के लिए मैं और भी आशीष का कारण बनूं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद सिस्टर अवसर देने के लिए। आप सभी को जय माता दी। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और इस समय मुकेश भाई, क्या आप तैयार हैं? और इसके बाद यदि मुक्तिलता माँ और पंच भाई तैयार हैं तो वो आ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे रिवीजन के सेशन में। मुकेश भाई, आपका स्वागत है। जी, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हमें वचन लिख तो नहीं पाया, लेकिन वचन मैंने पढ़ा है और तैयार किया है। भजन संहिता 9 अध्याय उनका 11वां वचन। भजन संहिता 9 अध्याय उनका 11वां वचन। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा जो सिहोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोग के बीच में उसके महाकाम का प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि तुम जाति जाति के लोग के बीच में उसके महाकाम का प्रसार, और परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। और जो हमारे संसारी लोग हैं उनके बीच में परमेश्वर का प्रसार करना है और परमेश्वर के बारे में हमें बताना है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महानता और उनके उद्धार काम के लिए उसकी स्तुति करनी चाहिए और परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए। हमें दूसरे के सामने परमेश्वर की कामों की गवाही देनी चाहिए और उन महिमा को प्रसार और दूसरे को हमें हमारी साक्षी देनी चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अद्भुत काम को देखकर उनकी महिमा की साक्षी बनाना चाहिए और दूसरे के साथ बांटनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दूसरे को बताना चाहिए और हमारी गवाही परमेश्वर का दूसरे को बताना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने इस छोटा सा वचन दिया था, मैं लिख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन आपको 5 मिनट निकालना ही है, ठीक है? समय उतना ही रहेगा, उसी में ही मैनेज करना है। प्रभु आपको अगुवाई करे। आप लोग चलते फिरते कहीं पर भी उस लिखने का काम को कर सकते हैं, लेकिन इस काम को कंफर्म करें कि मुझे लिखना है ना? चाहे आप सुबह लिखें, शाम लिखें या दोपहर लिखें या कभी लिखें, चाहे आप घर से बाहर लिखें, मैदान में लिखें, चाहे रास्ते में खड़े होकर लिखें, कहीं भी लिखें, ठीक है? लिखना है। आगे मुक्तिलता माँ, क्या आप हमारे बीच में कोई वचन बताना चाहेंगी सोप के माध्यम से? मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाई थी पर्सनली, तो व्हाट्सएप के थ्रू क्या आपको मालूम हुआ? हाँ, सबों को यीशु है, जय मसीह की। और ये बात तो नहीं बोलना था, लेकिन मैं बोल रही हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं तैयार तो नहीं हूँ, लेकिन हर घड़ी हर क्षण प्रभु कहते हैं वचन में कि हमेशा तैयार रहना है। तो मैं एक वचन में पहले ही देख चुकी थी, उसको मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम नीति वचन 3 अध्याय 3 उसका 5 और 6 पद में इस तरह कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन।
प्रभु में प्रियो, सचमुच कभी कभी हम अपना जीवन में अपनी समझ से हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें हम धोखा ही खाते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु पर ही, यहोवा पर ही हम भरोसा करेंगे कि सचमुच ये काम सफल होगा और हो गया है, इसमें इस तरह अगर हमारे मन में होगा तो प्रभु सचमुच हमको आगे की ओर ले जाएगा और हमारा जो इच्छा है उसको जरूर पूरा करेंगे। और एक वचन है मरकुस 16 का, एक मिनट, मरकुस 16 मरकुस 11 का 24 पद, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन अभी अभी मेरी बेटी फोन की थी और बोल रही है। मैं बोली कि बेटी कुछ भी मैंने कोई भी वचन को पढ़ो और उसमें बोलो कि मेरा काम हो गया है तो प्रभु जरूर करेगा। तो मैं इतना तो वचन नहीं पढ़ती थी, लेकिन पंजिका में शायद है, पंजिका करके वो पढ़ती है डेली। तो इस अभी बताई कि देखो माँ 4:45 हो गया, उठो। तो अब तुम कहती थी ना हो गया बोल के बोलो, तो यही वचन अभी बताई हमको कि सचमुच यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रार्थना करे कि जो कहता है इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो करके मांगो तो प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तो बता रही है प्रार्थना का विश्वास होता है, तो विश्वास से मांगो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। तो सचमुच हम प्रभु में जुड़े रहेंगे और हमारी जो मांगे हैं, जो इच्छाएं हैं, प्रभु सचमुच पूरा करे। मैं इतना ही कह रही हूँ। प्रभु इस वचन पर बहुत आयत का सबों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू माँ को। और सच में प्रभु को ये सारा आदर और महिमा मिले। और पंच भाई, क्या आप तैयार हैं हमारे बीच में? पंच भाई, क्या आप तैयार हैं? वो तैयार नहीं हुई सिस्टर। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रिवीजन का सेशन है आज, ममता सिस्टर थोड़ा सा क्वेश्चन को आप स्क्रीन में शेयर कर देंगे अगर हो सके तो, ताकि हम लोग उस अनुसार से रिवाइज करते चले जाएं। हम लोग निष्पाप युग के विषय में सीख रहे हैं, है ना। और बहुत सारा चीज़ हमने सीखा, बहुत सारा चीज़ हमारा छूट भी गया, भूल भी गए। हम लोग उसको फिर से याद करने का कोशिश करेंगे। और शैतान की जो योजना रहती है सुने हुए वचन को चुराने की, हम लोग उसकी योजना को क्या करें, निष्फल करेंगे। निश्चय ही परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा की सहायता को दिया है ना। तो सभी को बहुत धन्यवाद। मेहनत आप सभी ने किया है, आत्मा की प्रेरणा। हाँ पहला क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन से। हाँ, पहला क्वेश्चन से ही। और
आइए हम लोग प्रार्थना करें इन सारे विषयों के लिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी। सच में आपने हम में से हर एक को, हमारे मन को उभारा है प्रभु जी कि हम आपके वचन पर मन लगाएं। हाँ प्रभु जी, और आपका वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भाई बहन ने भी प्रभु जी आज अवसर था और उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया। हाँ प्रभु जी, और आपकी प्रेरणा को, आशीष को हमारे बीच में बटा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस घड़ी फिर से अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, जबकि हम सीखी हुई बातों को फिर से याद करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता और मदद कर, और हमें और भी अधिक बातों को और भी अधिक समझने में सहायता कर प्रभु जी। जहाँ कहीं भी हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, स्पष्ट नहीं है प्रभु जी, उसको आप ही हमारे सामने स्पष्ट करें, शब्दों को दीजिए प्रभु जी, बोलने में सहायता और मदद कीजिए। अपने पापों को मानते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीलम सिस्टर, ममता सिस्टर, आप स्क्रीन शेयर करें। और परमेश्वर ने मनुष्यों को कितनी बार अवसर दिया है इस पृथ्वी पर? परमेश्वर ने मनुष्यों को कितनी बार अवसर दिया है? पिछले समय हम लोगों ने सीखा था, परमेश्वर ने मनुष्यों को कितनी बार अवसर दिया है? जय सिस्टर, 7 बार। हाँ, 7 बार अवसर दिया है ना। और सिस्टर क्षमा चाहती हूँ सिस्टर, आज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, और किसको आता है स्क्रीन शेयर करना? अच्छा ठीक है, जानकी सिस्टर, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? जय मसीह की। क्या करना है सिस्टर? स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या? सॉरी, मतलब अब ये ज्वाइन किए तो क्या बोल रहे हैं सिस्टर? स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या? मैं आपको भेज दे रही हूँ। अच्छा ठीक है। और बाकी लोग भी सीखेंगे स्क्रीन शेयर करना, है ना। आपको मैं एक पिक्चर सेंड की हूँ, उसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर बाकी जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी तो आप क्वेश्चन को शेयर करेंगे। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्यों को कितनी बार मौका दिया है। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को 7 बार मौका दिया है ना। और यदि हम भजन संहिता की पुस्तक में भी पढ़ते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वचनों को भी निकालने में मेरी सहायता कीजिएगा, है ना, ताकि दूसरे को उससे हेल्प मिल सके। मनुष्य चाहे 7 बार गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा, है ना। ये वचन हम लोग भजन संहिता में पाते हैं। ठीक है, किसी को मिलता है तो पदस्थल बताते जाइएगा, और जिसको खोजना है या लिखना है तो वो लिखते चले जाएंगे। मनुष्य यदि 7 बार गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा। भजन संहिता की पुस्तक में से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है क्या जानकी सिस्टर से? भजन संहिता से उस वचन को निकालेंगे, मनुष्य यदि 7 बार गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा। चलिए हो जाएगा शायद। अब ममता सिस्टर, थोड़ा ये एक्टिव नहीं था इसलिए नहीं हो रहा था, मैंने उसको सेट। हाँ जानकी सिस्टर, शायद वो मेरा सेटिंग में ऑफ था इसलिए नहीं हो पा रहा था। मैंने अब कर दिया है, शायद अब करके देखिए। हो रहा है ना?
ठीक है। और जानकी सिस्टर थोड़ा सा वचन हम लोग को खोल करके पढ़ के बताइएगा, मेरी सहायता करें। कोई एक जन ही शेयर करेंगे, ममता या तो फिर जानकी। ममता सिस्टर आप वचन बता सकते हैं। कोई और भाई बहन बताएं भजन संहिता में। चलिए, हम सभी का रिवीजन होना है। बाइबल में से खोज खोज के हमें वचनों को ढूंढना है ना, खुदाई करनी है। तो भजन संहिता की पुस्तक में हमें कहाँ मिलता है, मनुष्य यदि 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। उस वचन से भी हमें इस बात को समझने में सहायता मिलती है। और यहाँ पर हम एक पिक्चर भी देख रहे हैं जहाँ पर 7 युगों के माध्यम से भी हमें इस बात को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग सीख रहे थे निष्पाप युग के विषय में, है ना। और उससे पहले अनादि अनंत काल में, उस समय लूसीफर की पृथ्वी, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है। और जब हम लोग उत्पत्ति 1:1 को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सीखा था कि उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 उसमें बहुत बड़ा समय का क्या है, अंतर है। ठीक है। और सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, तो कैसा बनाया होगा, कोई बताना चाहेंगे? क्या उसने बेडौल बनाया था, सुनसान बनाया था? आकाश और पृथ्वी को हम लोग बातचीत करते हुए सीखेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो सके। सुंदर ही बनाया गया था, है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सुंदर ही बनाया था। और वो हम अनादि अनंत काल में पहले के समय में उसको जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम स्वर्गदूतों के विषय पढ़ते हैं, जहाँ पर लूसीफर के कारण जो है इस पृथ्वी में उसे गिराया गया और वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और फिर हम लोग निष्पाप युग के विषय में देख रहे हैं, है ना। जब मनुष्य को बनाया गया और वो पूरी तरह कैसा था, पवित्र था। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था, उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया था और उसको बहुत सारी आशीषों को दिया। उसको हम लोग निष्पाप युग में अभी पढ़ रहे थे पिछले दिनों, और उसमें क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, उसको हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अगले सप्ताह, है ना। विवेक का युग, उसमें फिर क्या हुआ, मानवीय शासन का युग, प्रतिज्ञा का युग और व्यवस्था का युग। और फिर हम क्रूस के चिन्ह को देख रहे हैं। ठीक है। यीशु मसीह का समय, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे और फिर बलिदान हुए। उसके बाद फिर अनुग्रह का युग, जहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग अनुग्रह के युग तक के ये सारे जो काल हैं उसके विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि उस युग में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, है ना। तो उसमें से जो पहला युग है निष्पाप युग, उसके विषय में हम लोगों ने इस सप्ताह बातचीत किया। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और रिवाइज करेंगे ताकि हम विषय वस्तु से ना भटके। तो सिस्टर, आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप लोग पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, है ना, सबको अच्छा लगे। ठीक है, सबको सीखने को मिले। आप जो भी बताएंगे, उस जो भी बोलेंगे, उससे भी हम लोग कई सारी बातों को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, परमेश्वर ने आदम को किस अवस्था, दशा, क्षमता, चेतना, आत्मिक स्वभाव, भागों और इच्छा शक्ति में बनाया था? और जिसको पदस्थल मिलता है तो बताते जाएंगे, जल्दी होगा। कम से कम 1 से 10 तक हम लोग का हो जाए आज, फिर कल हम लोग 11 से 20 तक कर लेंगे।
किस अवस्था में बनाया था मनुष्य को परमेश्वर ने? पापी अवस्था में या पवित्र अवस्था में? हाँ बोलिए। युवा अवस्था में पवित्र बनाया था, सीधे स्वभाव का था। सबोपदेशक 7 का 29 में हम पढ़े थे। और परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, अर्थात परमेश्वर ने आदम को युवा अवस्था में बनाया, पवित्र बनाया। और उसकी क्षमता थी कि वो पृथ्वी की सारी वस्तुओं को अपने वश में कर सकता था, प्रभुता रख सकता था। और उसमें बुद्धि था, विवेक था, और उसमें नाम रखने की क्षमता दी गई थी परमेश्वर ने। और इसके विषय में उत्पत्ति 2 अध्याय का 19 और 20 को हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें चेतना परमेश्वर की चेतना थी, क्योंकि आदम जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, तो इसलिए उसमें ईश्वरीय क्षमता थी। और उसका जो स्वभाव था वो जीवित प्राणी था, अर्थात परमेश्वर के संग चलने वाला आत्मिक स्वभाव में बनाया गया था। जय मसीह। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और भी कोई बताना चाहेंगे परमेश्वर ने आदम को किस तरह से बनाया था? और भागों यहाँ लिखा हुआ है, तो भागों से हम इस बात को याद करने का कोशिश करेंगे कि मनुष्य 3 भागों में बनाया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, कोई बताना चाहेंगे? आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर ने आदम के अंदर सोच डाला, भावना डाला, निर्णय को डाला, तो ये प्राण हो गया। और शरीर मिट्टी से बना, उत्पत्ति 2 का 7 में पढ़े थे। और आत्मा अर्थात परमेश्वर से वो संपर्क रखता था, परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त किया था। आत्मा, प्राण, शरीर। थैंक यू सिस्टर। बाकी लोग भी प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन के सेशन में हैं, है ना। और इच्छा शक्ति, कैसी इच्छा शक्ति परमेश्वर ने दी थी? परमेश्वर ने कैसी इच्छा शक्ति दी है मनुष्य को? परमेश्वर ने कैसी इच्छा शक्ति दी है? स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ठीक है, कैसी इच्छा शक्ति है? स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं कैसे बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। और बाकी सब सिस्टर ने कहा ही है, हमारे पास चेतना है खुद को जानने के लिए, साथ ही साथ अपने सृष्टिकर्ता को जानने के लिए भी हमारे पास क्या है? क्षमता है। और आगे हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। परमेश्वर ने मनुष्यों को किससे थोड़ा कम ही बनाकर उन्हें क्या क्या सौंप दिया? पदस्थल भी आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्यों को किससे थोड़ा कम ही बनाया और उन्हें क्या क्या सौंप दिया है? जय मसीह सिस्टर। पदस्थल हो जाएगा हमारा भजन संहिता 8 का 5 पद में दिया है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आमीन। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? स्वर्ग दूतों से थोड़ा कम बनाया। परमेश्वर जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है उससे क्या हम त्रिएक परमेश्वर समझें या हम क्या समझें? कोई बताना चाहेंगे? भजन संहिता 8, 5 और 6। स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया। हाँ, तो यहाँ पर अनुवाद में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। वहाँ पर क्या होगा? स्वर्गदूतों से हमें थोड़ा कम ही बनाया। और हमें क्या क्या सौंपा गया है? महिमा और प्रताप का मुकुट। हाँ, महिमा और प्रताप का मुकुट। और हमारे हाथों के कार्यों में क्या दी गई है? प्रभुता दी गई है। प्रभुता और दी गई है। उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ,
और तूने उसके पांव तले, ये उसके किसको दर्शाता है? मनुष्यों को, है ना। उसके किसको दर्शाता है? मनुष्यों को, ठीक है। मनुष्यों के पांव तले कर दिया गया है। एक और वचन भी हम लोग उस समय विचार कर रहे थे, जहाँ लिखा हुआ है, ममता सिस्टर आप बता दीजिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। कहाँ लिखा हुआ है? रोमियो 16 अध्याय में लिखा है, 16 का 20। हाँ, रोमियो 16 अध्याय उसका 20 पद में। बाकी लोग ठीक है ना कि हम लोग थोड़ा और स्लो करें या और फास्ट करें? कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बोलिए। ठीक है, आगे हम लोग तीसरे सवाल में जाते हैं। क्या त्रिएक परमेश्वर अब भी काम कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को पूरी कर रहे हैं? क्या त्रिएक परमेश्वर अब भी काम कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को पूरी कर रहे हैं? कोई भी जवाब देने का कोशिश करेंगे, हाँ या ना बोलेंगे, तब तो हम लोग का रिवीजन ठीक रहेगा। हाँ, त्रिएक परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। यूहन्ना 5 का 17 में पढ़ा था, यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता काम करता है, अब भी काम करता है और मैं भी करता हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय में, है ना। तो परमेश्वर पिता अब भी काम कर रहे हैं और यीशु मसीह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमें उसको जानना और समझना है वो क्या कर रहे हैं और हमें उसमें शामिल हो जाना है। अगला क्वेश्चन है 4, अदन की वाचा और उत्तरदायित्व क्या थे? अदन की वाचा और उत्तरदायित्व क्या थे? परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? अदन की वाचा अर्थात आज्ञा था कि मनुष्य अच्छे और बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष का फल है उसे न खाएं, और उनका उत्तरदायित्व था कि वाटिका की वो रक्षा करे, काम करे। और इसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 2 का 15 से 17 तक, 16 और 17। थैंक यू सिस्टर। और हम लोग उत्पत्ति 1 का 28 को पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 1 का 28 को कोई पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। आमीन। तो इसको हम लोग अदन की वाचा के रूप में याद रख सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने उनको आशीष दी या उनके साथ ये वाचा बांधा, उनको अधिकार दिया, ठीक है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और वाटिका अदन की बारी, उसकी रक्षा रखवाली भी करना था। उत्पत्ति 2 का 15 कोई पढ़िए। उत्पत्ति 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। आमीन। और हम लोग सब कोई पढ़े ही हैं उत्पत्ति को, लेकिन फिर भी आप लोग इसको बार बार पढ़िए और कुछ कुछ जो वचन है उसको अंडरलाइन कीजिए, है ना, ताकि आपको वो याद रह सके, ठीक है। तो उसमें काम करना और उसकी सुरक्षा करना ये उत्तरदायित्व था। और जीव जंतुओं के ऊपर भी क्या करना था? अधिकार रखना था। और सारे वृक्षों के फल वो खा सकते थे, केवल एक वृक्ष का फल वो नहीं खा सकते थे, है ना। 1 का 29 कोई पढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं
वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आमीन। आमीन। और 2:16 को पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। थैंक यू। तो ये सारे अदन की वाचा और उत्तरदायित्व, आशीषें और प्रतिज्ञाएं उसके पापी होने से पहले उन्हें दी गई थी। हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में, निष्पाप युग में कितने लोग थे? ये तो मुझे लगता है बड़ा आसान सवाल है। निष्पाप युग में कितने लोग थे? अंजू सिस्टर, कोई बताएंगे? हाँ, 2 लोग थे, है ना। किन अध्यायों से इन बात की जानकारी मिलती है? कहाँ से पता चलता है हम लोगों को? प्रकाशित वाक्य से या उत्पत्ति से? उत्पत्ति से, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ते हैं हम लोग पहले दूसरे अध्यायों को, तब पता चलता है। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन में। निष्पाप युग में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन या माध्यम क्या था? पदस्थल भी बताएं। निष्पाप युग में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? अपने शब्दों में आप लोग जैसा भी है बोलने का प्रयास कर सकते हैं। सही होगा गलत होगा उसका चिंता ना करें। बोलने का अवसर मिलता है, उसका लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बनाया था? हाँ बताइए। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखना था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार के रूप में दिया था। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं 28 में लिखा है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो यही है कि उसकी पूर्ति के लिए साधन पृथ्वी को दिया और स्वतंत्र इच्छा उनके पास दी गई। थैंक यू सिस्टर। और हम लोग थोड़ा सा और पीछे की ओर जाएंगे, है ना, या आगे की ओर जो भी है। तो मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने किन्हें बनाया था? स्वर्गदूतों को बनाया था, है ना। मनुष्यों को बनाने से पहले परमेश्वर ने किन्हें बनाया था? स्वर्गदूतों को बनाया था। लेकिन स्वर्गदूतों के लिए या कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, है ना। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ऐसा हम बाइबल में नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मनुष्य के बारे में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने वचन से बनाया, है ना, बोलकर बनाया, लेकिन मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है। तो मनुष्य बहुत ही अद्भुत तरह से बनाया गया है ना। तो परमेश्वर का उद्देश्य ही यही था कि जैसे वो है वैसा ही वो मनुष्य हो, है ना। जैसे परमेश्वर जीवन है तो मनुष्य भी उस जीवन का स्रोत हो, है ना। और जैसे यदि हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हम लोग को अपने उस अवस्था को पहचानना है, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही खो चुके हैं, हम लोग को थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आता है। हम लोग प्रयास करें और मुझे भी थोड़ा सा प्रभु सहायता करें उन सारी बातों को समझने में या बोलने में। मुझे भी एग्जैक्ट वचन मेरे पास लिखे नहीं होते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा।
तो जैसे परमेश्वर के पास जीवन है ना, ये हम सभी जान ही रहे हैं। कोई भी वचन आप लोग खोलिएगा कहीं पर। अब मनुष्य के पास भी क्या वो जीवन है? तो वहाँ हम देख रहे हैं, नए नियम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी, है ना। तो परमेश्वर के पास जीवन है और वही जीवन का मूल स्रोत है, और वही जीवन को वो मनुष्य के अंदर में उसने दे दिया है ना। जो कि हम लोग अब खोए हुए हैं, तो हम लोग 2-3 स्टेप हम लोग को सोचना पड़ता है। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाना, और वो जब जीवन देने वाला है तो उसके माध्यम से फिर मनुष्य भी स्वयं जीवन देने वाला बन जाता है, और साथ ही साथ उस अनंत जीवन का भी क्या हो जाता है? भागी हो जाता है। तो इस तरह से परमेश्वर का एक अलग ही उद्देश्य है मनुष्य को बनाने का, है ना। सृष्टि और स्वर्गदूतों से बढ़कर जो उद्देश्य है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनको हमको जानना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए एक टेस्ट करने का भी ज़रूरत पड़ा मनुष्य को, जिसको मैंने अपने स्वरूप और समानता बनाया है, तो वो कैसे इस बात में आगे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो उसने एक टेस्ट रखा, परीक्षा रखा, और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक साधन या माध्यम का इस्तेमाल किया अदन की बारी में, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है, तो मैं समझाना चाहूँगी कि क्या को रखा था परमेश्वर ने अदन की बारी में। मनुष्य जिसे मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो उसको मैं अब परखना चाहता हूँ क्या वो उस काबिल है या नहीं है। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा था अदन की बारी में? वृक्ष। हाँ, उसको वचन के साथ अच्छा से बोलने का कोशिश कीजिए। मैं भी रोज़ ही कोशिश ही करती हूँ कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, ठीक है। आप लोग भी प्रयास करें, मुझे ये ना सोचें कि हाँ सिस्टर तो अच्छा ही बोल रही है, नहीं, मैं भी रोज़ सीख ही रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करें। कहाँ लिखा हुआ है? परमेश्वर ने हाँ क्या? उत्पत्ति 2:17 में। हाँ, उत्पत्ति 2:17 में। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य था उसको पूर्ति करने के लिए उसने टेस्ट करने के लिए इस वृक्ष को रख दिया, है ना। उसका फल, यहाँ पर आम और सेब को हमको नहीं रखना है ना। कई लोग उदाहरण के तौर पर ऐसे बोल देते हैं। उस फल का नाम ही क्या है? भले या बुरे के ज्ञान का फल। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उसको सारी क्षमता दे दी, सारा अधिकार दे दिया, ताकत दे दिया। उन सब के होने के बावजूद, उन सब के होने के साथ क्या वो अच्छा निर्णय ले सकता है ना। परमेश्वर का ये उद्देश्य, ये विचार मनुष्य के लिए था, ठीक है। और परमेश्वर को मालूम था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने ये विचार को रखा और ये सिचुएशन को उसके सामने रखा, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर वो अपना जो उद्देश्य है वो उसको फिर से पूरा करे। वो फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो पहला उद्देश्य है उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाना और उसको जीवन देने वाला बनाना और अनंत जीवन का भागी बनाना, वो उसको पूरा फिर भी करने ही वाले हैं, है ना। तो ठीक है, हम लोग इसमें इतना ही रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? हो सकता है कुछ मेरी तरफ से गलती हो रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन में। परमेश्वर ने निष्पाप युग में मनुष्य को कौन कौन से वचन दिए थे? परमेश्वर ने निष्पाप युग में मनुष्य को कौन कौन से वचन दिए थे? हाँ, एक एक वचन आप लोग पढ़कर बता सकते हैं। परमेश्वर ने जब उनसे बातचीत किया, ये सारा तो मूसा के द्वारा लिखा गया है ना, लेकिन आदम और हवा से
परमेश्वर ने क्या क्या बातचीत किया, वो बातचीत वही उनके लिए वचन था। ठीक है, बताइए। हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से ही, फिर पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं उसी को। पहले अध्याय में बताइए कौन कौन सा वचन दिया गया था आदम और हवा को निष्पाप युग में। फूलने फलने का वचन दिया था, पृथ्वी में भर जाने का वचन दिया था। अच्छा, उत्पन्न 1:28 में। हाँ, पहला जो वचन था आदम और हवा के लिए, 1:28 को अंडरलाइन करेंगे हम लोग। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग कहाँ पाते हैं? 29 में पाते हैं, है ना। कोई पढ़ दीजिए 29 में, 29-30 को पढ़ दीजिए कोई। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। हाँ, थैंक यू। अगला वचन हम लोगों को कहाँ मिलता है मनुष्य के लिए? दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में खोज कर बताइए। 2:15। हाँ, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, उसके अगला वचन कौन सा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ, 17 भी उसी से रिलेटेड है, उसी के आगे का है, पढ़ते जाइए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जो वचन है उसको केवल फिर पढ़िएगा आगे, है ना। 18 में भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने अच्छा, सब रुकिए जाति के सिस्टर, रुकिए। हाँ, मतलब जो कहा है ना, वो उनके लिए क्या हो गया? वचन हो गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें से चुन करके हम लोग उसको अलग निकालने का या देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो फिर हम लोग को एक वृतांत के रूप में जो लेखक हैं मूसा के माध्यम से हमें ये मिलता है ना। लेकिन आप लोग उस समय में जाइए जब मूसा नहीं था, वहाँ पर केवल कौन थे? परमेश्वर थे और आदम और हवा थे, है ना। और वो अदन की बारी थी और परमेश्वर ने उन्हें क्या क्या कहा, है ना। तो उन वचनों को उस तरह से आप लोग समझने का कोशिश करें। ठीक है, और हम लोग को भी समझना है कि हम भी वहाँ पर छुपी हुई व्यवस्था में थे। ठीक है, और परमेश्वर ने हमारे लिए भी विचार किया था। ठीक है, ठीक है। और भी वचन हैं, आप लोग उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर पापी होने के बाद भी परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, या परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया। ठीक है, अपनी आवाज़ को उनके साथ बनाए रखा, वो आवाज़ बंद नहीं हो गया, है ना। परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना जारी रखा। मैं जो आप लोग को बोलते रहती हूँ ना कि आप लोग सुनिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग, कई लोग हैं तो कोशिश ही नहीं करते हैं। कई को लगता है कि नहीं, हम तो पापी हैं, नहीं बात कर सकता मेरे से, नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता, ये क्या बात बोला जाता है ना।
लेकिन नहीं, ये परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करता है ना, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करते रहती हूँ। तो पापी होने के बावजूद भी तीसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया है ना। कौन कौन सा वचन है तीसरे अध्याय में? तीसरे अध्याय में कौन सा वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आदम से बातचीत किया? पढ़िए, उत्पत्ति 3:9। उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ, तू कहाँ है ना, ये वचन था। और पापी अवस्था में आदम ने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था, है ना। और वो क्या करता है? सुनने के बाद रिप्लाई करता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो वो जवाब भी दे रहा है, लेकिन अपने डर के साथ, या पहले वो इनकार कर रहा था और छिप रहा था, है ना। तो हम लोग भी ऐसा ही हमारे साथ होते रहता है, हमारी भावनाओं के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर, है ना, आपके हृदय के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर ही हमें प्रयास करना है कि हम परमेश्वर के साथ फिर से अपने संबंध को बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर ही आदम को जो है परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं मांगा, और फिर जो है आगे बढ़ता चला जाता है सारा चीज़, दंड और श्राप। ठीक है, तो हमको जब भी परमेश्वर के निकट आना है, हमको उसकी आवाज़ को सुनना है और उसको मानना है। हम कभी ये ना बोलें प्रभु मुझसे बातचीत नहीं करता है ना। हम कोशिश करें कि प्रभु, हम प्रार्थना करें कि नहीं प्रभु, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको सुन सकूं, और मेरे हृदय को आप ऐसे बनाइए कि मैं उसको ग्रहण कर सकूं। हो सकता है परमेश्वर हमें छड़ी लगाने वाला बातचीत कर रहे होंगे और हम नहीं सुनना चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर हमको कठोर कुछ बोल रहे होंगे, फिर हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार सुनना चाहते होंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर तो अपने अनुसार हमसे बातचीत करना चाहेंगे ना। तो हमें वहाँ पर हाँ ही कहना है ना। प्रभु के सामने हमें दीन ही होना है, हमें झुकना ही है। ठीक है, हमें अपने शब्दों को देखना है प्रभु के सामने भी, और साथ ही साथ हम अपने जो आसपास के लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, या अपने अगुओं के साथ, या कोई हमारे परिवार के लोग हैं जो हमें कोई कुछ बोल रहा है, तो हमको उसको समझना ही समझना, हमको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि परमेश्वर हो सकता है लोगों के माध्यम से हमसे बातचीत कर रहे हैं, या पवित्र शास्त्र बाइबल से, जैसा भी। हमारे हृदय जो कठोर हैं या अंधेरापन है, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं हमको अपने कठोरता को छोड़ना होता है ना, हमारे जो ढिठाई होते हैं। तो अ, हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम जैसे भी अवस्था में हैं, परमेश्वर मुझसे बातचीत करना चाहता है, और मुझे उसकी बातचीत को सुनना है, उस धीमी आवाज़ को मुझे सुनना है, और उसके साथ अपने संबंध को फिर बनाना है ना? उसके साथ अपने संबंध को मज़बूत करना है दिन प्रतिदिन। ठीक है, बाकी हम संसार के लोगों के साथ हम कुछ क्या कर रहे हैं वो दूसरी बात है। पहली बात है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हमको ठीक करना है। अगर हम नहीं ठीक कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वो दंड और श्राप पाए जाते हैं, हम उसके बंधन पाए जाते हैं। जैसे हम लोग आदम को देख रहे हैं ना, उसके जस्ट बाद क्या होता है, उनके जीवन में दंड और श्राप आ जाता है ना, उसके अधीनता में वो चले जाते हैं। और केवल वो नहीं जाते हैं, उनके साथ पूरे वंशज चले जाते हैं, उनका पूरा पीढ़ी चला जाता है। और ना ही केवल पीढ़ी, पूरा सृष्टि चला जाता है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम कोई भी सेशन ले रहे हैं या कर रहे हैं, या आपको सोप कहा जा रहा है, या आपको निष्पाप युग के बारे में बताया जा रहा है, तो हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, वो फिर से हमको मजबूत होने के लिए मेहनत करना है ना। मेरे जीवन में कहाँ गड़बड़ी है, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ और क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझ अपने आप को हमको चिंतन मनन करना है। इसलिए आप लोगों को सॉप करने के लिए कहा जा रहा है, और समय असमय तैयार रहना है, दूसरों को बताने के लिए नहीं, लेकिन खुद के जीवन को ठीक करने के लिए, है ना। इसलिए हम लोग इतना सुबह रोज़ उठ के क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।
तो जब हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करते हैं तभी फिर आगे का चीज़ ठीक होता जाता है। और परमेश्वर के साथ अगर संबंध ठीक नहीं करते हैं फिर हम दूसरों के साथ भी अपना संबंध को ठीक नहीं कर पाते हैं, चाहे हम बाइबल को कितनों भी जान रहे हों। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं ठीक कर रहे हैं तो हम दूसरे के साथ भी अपना संबंध ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस है। और हम लोग महान आज्ञा को भी सुने हैं, है ना, कि तू पहले अपने परमेश्वर से अपने सारे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो पहली आज्ञा को तो हमको खुद को करना ही करना है, फिर हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम दूसरी आज्ञा को भी करें, ठीक है। तो फिर परमेश्वर की आशीष और प्रतिज्ञाएं, जैसे हाँ सिस्टर ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां दी गई हैं, वो सब हमारे जीवन में होता चला जाता है ना। तो पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है, और परमेश्वर पक्षपाती नहीं करते हैं, है ना। हम लोग यहीं तक करेंगे। 8वां क्वेश्चन से आगे हम लोग कल हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे। आप लोग अपने जीवन को मंथन कीजिए। जब आप प्रति सुबह समय दे रहे हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आने वाले समय में आप बहुत उनके लिए आशीष का कारण होने पाए, ठीक है। तो आइए मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारी बातों के लिए। उसके बाद ममता सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने इस थोड़े समय में प्रभु जी हमें रिवाइज करने के लिए मौका दिया। हाँ प्रभु जी, हमें एक मन और एक आत्मा किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें। आपकी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान हमें दिया जाए प्रभु जी, जैसे शैतान ने छीन लिया। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम फिर से उस स्वरूप और समानता को समझ सकें प्रभु जी, और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु जी, वो भी हम समझ सकें, अनुभव कर पाएँ। हमारे कठोर हृदयों को आप नम्र कीजिए प्रभु जी। हमारे अंदर जो प्रेम की कमी और घटी है प्रभु जी, दोष देने की प्रवृत्ति है, हाँ प्रभु जी, हमें उन सारी बंधनों से आप आज़ाद करें। हाँ प्रभु जी, हम आपकी आत्मा की प्रेरणा से होकर प्रभु जी जीवन जी सकें। ऐसे अनुग्रह को दीजिए ताकि हम सच में प्रभु जी इस पृथ्वी पर फूले फलें और भर जाएं और इसको अपने वश में कर लें, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। ऐसे अनुग्रह को दीजिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जानकी सिस्टर सहयोग के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। ममता सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट लेने में सहायता करें अंतिम प्रार्थना में। धन्यवाद सिस्टर। और आगे प्रार्थना का समय है। प्रार्थना विषय है तो बताएंगे, गवाही है तो भी जल्दी से कम शब्दों में बोलेंगे। जय मसीह। मेरी बहू के परसों लड़का हुआ, वो मशीन में रखो, दौड़ा के सिखाते बाकी प्रार्थना करना देगी नाम, बाकी माँ को नाम नहीं दोगे। एक बार और बोलेंगे सिस्टर जी, मैं नहीं समझ पाई। मेरी बहू के परसों लड़का हुआ है, वो मशीन में रखो, दौड़ा के सिखाते हैं, और बाकी माँ को नाम नहीं दोगे और प्रार्थना करना दीदी। जय मसीह की। जय मसीह। मशीन में रखो, वो दौड़ा के सिखाते बताइए डॉक्टर ने, तो दौड़ा सो हाथ हुआ है, परसों हुआ है। जय मसीह। जय मसीह। आगे और भी भाई बहन बताएंगे, प्रार्थना विषय है। जय मसीह की सबों को। कल भी मैं सिर दर्द और भारी भारी लग रहा था, बोल रही थी। मैं कल ही तुरंत ही ठीक हो गई थी, चंगी हो गई थी। और जब मैं काम कर रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दी काम करते करते। और आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा ध्यान फिर भटक गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते करते अचानक मैं सोचने लगी कि मैं 2 काम करना चाहती हूँ, 2 में से कोई एक पहले काम करूँ। एक तो बिजली वाला काम, वायरिंग, एक लाइट का से संबंधित, या तो एक तो नल वाला, चापाकल नल का काम। तो मैं
बहुत दिन से इसके लिए सोचते रहती थी और दोनों काम एक साथ मैं नहीं करने सक रही हूँ। पैसा आता है हाथ में और फिर चला जाता है। तो मुझे प्रभु ने बताया कि तो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये पदस्थल को याद दिलवाया और फिर और एक बात का अनुमान में लगा कि महसूस हुआ कि तू अपने तेरे हाथ में जो भी पैसा आएगा उसको तो सेविंग करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना कि वह पैसा सेविंग हो सके और जो काम करना चाहती हो उसको तो कर पाएगी, सफलता को पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। आगे और कोई भाई बहन? धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। ममता बहन, आज तो टाइम नहीं है। मैं अपनी परमेश्वर के जो आज इस हफ्ते में वचन चल रहे हैं, इसी वचनों के आधार पर जब मैं शादी के समय में गया था अपने वहाँ, तो लेडीजों से और काफी बातचीत हुई। तो उत्पत्ति से लेकर के आज जहाँ तक वचन छूटा है 3 का 11 9 से 11 तक, इतने ही में मुझे बताना पड़ा। लेकिन वहाँ पर मेरे पास बाइबल नहीं थी, लेकिन ये याद सिखाया जा रहा है। बहन सुनीता सिखा रही हैं, तो इसे मैं पढ़ रही थी, काफी समय से पढ़ रही, लेकिन कुछ दिन से मुझे नहीं पढ़ना आता था, याद नहीं रहता था। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने सहायता की और पवित्र आत्मा से मैंने सहायता मांगी कि प्रभु मुझे यहाँ पर उत्तर देने का मौका दें और मुझे जो हम इनको बता सकें। वहाँ पर क्या हुआ कि जो बहनें थी वो प्रभु जी में थी, लेकिन जो इस तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है उनके पास इस तरीके की वचनों में परिपूर्ण होने का उनके पास नहीं ज्ञान था। तो पहला था उन्होंने क्वेश्चन रखा कि जो परमेश्वर जो विवाद चल रहा है जाति पाति पर, तो मैंने पहले तो नहीं बोली, लेकिन दूसरी बहन थी वो भी प्रभु जी में थी, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वचन लिखे हैं उस तरीके से नहीं उन्होंने बताया। फिर मैंने उनसे कहा बहन रुको, तो मैंने शुरू से जब उनने कहा कि पहला अध्याय से उन्हें मैंने बताने में समझाने में लग गई। यहाँ तक समझाते समझाते जब आदम हव्वा ने पाप किया था, यहाँ तक मैंने समझाया। फिर जो साप दिया आदम हव्वा पर और सांप पर, मानुष पर, यहाँ पर लिखा है जो, फिर मैंने ये वचन उन्हें बताया। तो इस तरीके से वहाँ पर वो चुप हो गई कि बिल्कुल मेरे मुख की देख करके वो बिल्कुल चुप हो गई, फिर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करके और क्षमा मांग करके और अपने घुटने टिका करके जब परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करोगे और वचन को अपने हृदय में रखने की क्षमता के लिए स्मरण रखोगे, तब परमेश्वर आपको कहीं पर लज्जित नहीं होने देगा। तो मैं वहाँ पर परमेश्वर का इतना मैंने धन्यवाद किया कि प्रभु मेरे पास बाइबल नहीं है, लेकिन आज तुमने अपने शब्द मुझे बिना देखे यहाँ पर सब समझाने के लिए मुझे सामर्थ्य दी। तो मैं प्रभु का इस तरीके से लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने उन बहनों को उस पत्ती ही से मैंने उन्हें यहाँ तक समझाया, फिर वो चुप हो गई। तो इस तरीके से वहाँ पर काफी विवाद करने लगी थी। जब मैंने वचनों को बोला तो फिर वो सब बहनें चुप हो गईं। और मेरी जो भाभी थी उन्होंने कहा जो दीदी बता रही ये तो सच है, वास्तविक सच है। तो मैंने कहा मैं ये परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और मैं किसी को नहीं परमेश्वर मानती, ना मैं मानूंगी।
चाहे मुझे पर कितना ही क्यों ना संकट समय विपत्ति आए, लेकिन मेरा परमेश्वर महान एक जीवित परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। मैं उसी को मानेंगी और उसी ही की महिमा करूंगी। आप जब तब मैंने उनसे कहा कि बहन तुम प्रभु जी में आकर के, और उनका पति भी मानता था, प्रभु को मानने में आगे हैं, लेकिन जो वे बहन है वो क्या वो कहने लगी कि जो मेरे गांव वाले हैं वो मेरे खाएंगे नहीं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनसे कहा कि देखो बहन, मैं अपने गांव में हम और दीपम दो ही मेरी बकरी हैं। वहां पर बहुत विवाद करने वाले हैं, और जब मैंने अपने बेटे की शादी की थी तब मुझे इस तरीके का नहीं ज्ञान था, तो मैंने जिस तरीके से आता था उसी तरीके से किया। लेकिन जब मैंने अपने छोटे वाले बेटे की शादी की और मेरे गांव वालों ने कहा, और मेरे जो सगे संबंधी हैं उन्होंने कहा कि ये कौन तुम्हारे खाएगा, आज तो पंडित नहीं आया है, तो और जब तुम्हारे कोई मरा मीच होगा तब तुम्हारे कौन खाएगा। तब मैंने इस तरीके से मैंने पहले अपने मन में ठान लिया था कि मेरे सामने ये सवाल आएगा, तो मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन जब ये समय आया जिन्होंने कहा कि तुम्हारे कौन खाएगा, तो उसके बाद में उन्हीं ने कहा कि कोई न्योता का तो कोई नहीं कहा अभी तक। तब मैंने कहा कि मैंने किसी से बोला ही नहीं। जब उन्होंने कहा मैं खाऊंगी, तब मैंने जब 12 बजे के बाद में मैंने कहा कि आप सभी लोग शाम को खाना नहीं बनाना और आपका न्योता है। तो फिर इस तरीके से जो हम पर समस्या गुजरी, तो मैंने ठान लिया था कि मेरे कोई खाए या ना खाए, मुझे परमेश्वर ही से मतलब है। और जो मेरे घर में मेरे पति थे उन्होंने कहा कोई कुछ भी कहे, जो तुम्हें करना है वो करो। तो इससे मैं अपने पति का सहारा पा करके मैं और मुझे खुशी बढ़ी। तो मैंने कहा कोई मेरे ना खाए या ना खाए, लेकिन मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, मैं अपना जो मेरे मन में है मैं वही काम करूंगी। तो इस तरीके से फिर वो कहने लगी नहीं नहीं मेरे यहाँ ठाकुर बामन है के। तो मैंने कहा जब तुम्हारे पति भी प्रभु को मानते प्रार्थना करते, फिर तुम क्यों छोड़ रही प्रभु जी को? ये तो भाई तुम्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं, तुम संसार में फंसी हो। तो इस तरीके से इतनी ही बातचीत होकर के फिर वो उठी और वहां से चली गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के हमेशा साथ संग रहता है और अपने लोगों को उठा करके खड़ा करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी, प्रभु को ही सारी महिमा आदर मिले। और आगे कोई भाई बहन और कुछ जय मसीह। मेरे लिए प्रार्थना करना। कन्या बहुत दर्द करत थी और कुछ दिमाग घूमे घूमे टाइप के लगती और एकर घुटवक दर्द है। मेरे पति के बहुत दर्द करते करते ओकर लिए प्रार्थना करना और सबको जय मसीह। जय यीशु को, सभी भाई बहन को जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। छोटी छोटी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। मुझ बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगती हूँ। और मेरी गवाही है कि जो रीता बेटी है उसके अब तबीयत में कुछ सुधार हो गया है, कुछ नॉर्मल हो गया है पहले से। आप कुछ जूस पानी ले रही हैं पर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए। सबको जय यीशु। आइए तो हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सितंबर महीने में पैसा उधारी था, न चाहते हुए भी उधारी हो गया था 7,000 का।
तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी। समय से मैं काफ़ी 2 महीना और एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैं इस प्रकार रात में भी सोती थी तो मेरा ध्यान उधर ही रहता था कि मैंने बोला है सितंबर में देना था और समय बहुत हो रहा है, कभी फ़ोन ना लगाए करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सामने वाला व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, ना तो फ़ोन लगाया और मैं कल जो उधारी पैसा था तो मैं दे नहीं पाई। तो प्रभु को ही मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे देने के लिए पैसों का प्रबंध किया। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र पुत्रियों के जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्हों को करते हैं, चमत्कारों को करते हैं पिता परमेश्वर, और गवाही को देते हैं प्यारे प्रभु से सारी बातों में पिता परमेश्वर, गवाहियों में पिता परमेश्वर आपके नाम को मैं महिमा देती हूँ पिता, आपके नाम को ही मैं आदर करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों ने पिता विशेषकर प्रार्थना निवेदन दिए हैं पिता परमेश्वर, उषा सिस्टर ने पिता अपने बहू नीतू के लिए प्यारे प्रभु जी जो डिलीवरी हो गया है प्यारे प्रभु जी, आपने सहायता किया, मदद किया मेरे परमेश्वर पिता, और माँ और बच्चे दोनों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ राजा। वो जहाँ भी हॉस्पिटल में है प्यारे प्रभु जी, और बच्चे को जो भी कमजोरी है, जो भी मशीन पे रखा गया है प्यारे प्रभु जी, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य है मेरे परमेश्वर पिता, और बेटे को पिता परमेश्वर और नीतू बहन को पिता मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और आप पिता परमेश्वर चंगा करने वाले पिता परमेश्वर, अपने बेटे के द्वारा चंगाई को प्रदान करने वाले परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जो भी बच्चे के शरीर में जो भी दुर्बलता है, कमजोरी है पिता परमेश्वर, हर एक बातों को पिता परमेश्वर हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से। और जो भी लक्षण, जो भी डॉक्टर पिता परमेश्वर नेगेटिव रिपोर्ट देता है प्यारे प्रभु से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उस रिपोर्ट को पिता हम कैंसल करते हैं पिता, खारिज करते हैं पिता परमेश्वर। और जो आपका रिपोर्ट है पिता परमेश्वर वो स्वस्थ है पिता परमेश्वर, भला चंगा है पिता, सुरक्षित है पिता, और उस पूरे परिवार को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। निकुंज गुड़िया के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद के लिए पिता परमेश्वर, उनके कामों में पिता परमेश्वर आपने सहायता किया पिता, प्रबंध किया पिता परमेश्वर, बीते हुए समय से जो काम रुके हुए थे स्वामी, उन कामों को करने के लिए पिता आपने सहायता किया, मदद किया। मालती सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने उन्हें शब्द दिए पिता, सामर्थ्य दिए बोलने के लिए पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा वो बोल पाई, बता पाई राजा। और सच में मेरे परमेश्वर पिता और भी अनेक लोगों के लिए पिता मालती सिस्टर आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर पिता, अनेक लोगों को पिता परमेश्वर उद्धार में पिता परमेश्वर आपके राज्य में लेकर आने वाली बन सके पिता, आप अनुग्रह करे पिता, आप दया करे, पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। निर्मला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो कमर में दर्द है मेरे परमेश्वर, जिस भी कारण से है मेरे राजा, उस दर्द की दुष्ट आत्मा को पिता मैं यीशु मसीह के नाम से पिता उनके शरीर से उखाड़ कर फेंक देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी दर्द पीड़ा या जो भी उनके शरीर में समस्या है प्यारे प्रभु जी, आपके घाव में छुपा देती हूँ पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में बढ़ने में पिता, फूलने फलने में मेरे परमेश्वर पिता आप सहायता करे राजा, आप मदद करे मेरे परमेश्वर पिता। और जो भी इनके माइंड को पिता परमेश्वर डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर, अशांति की दुष्ट आत्मा, डिस्टर्ब करने की दुष्ट आत्मा, मैं सिस्टर के जीवन से उखाड़ती हूँ इनका शरीर पिता, आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर
पिता, और आप जीवित परमेश्वर उनके हृदय में अंदर में वास करते हैं, चलते फिरते हैं। और प्यारे प्रभु जी, इसलिए किसी भी प्रकार के दर्द की, दुष्ट आत्मा का, अशुद्ध आत्मा का पिता परमेश्वर, बीमारी का, रोग का पिता परमेश्वर, उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। पिता परमेश्वर आगे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में रीना सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो उनके अंदर गुस्सा की दुष्ट आत्मा कार्य करती है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर उस गुस्से की दुष्ट आत्मा को, गुस्सा कराने वाली दुष्ट आत्मा को पिता, अशांति फैलाने वाली दुष्ट आत्मा को पिता, हम आपके नाम से पिता परमेश्वर उनके शरीर से निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उनकी शक्ति को, सामर्थ्य को रौंद देते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है पिता परमेश्वर शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मेरे परमेश्वर पिता, और उसी अधिकार का पिता हम इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर उस शत्रु की सामर्थ्य को पिता, कार्य करने वाले आपके तमाम बेटे बेटियों के जीवन से पिता परमेश्वर, इस समय ग्रुप में जितने भी लोगों ने पिता अपने समय को दिया है राजा परमेश्वर पिता, हर एक अंधकार के ताकतों को पिता परमेश्वर निकालते हैं राजा, और हम सब मेरे परमेश्वर पिता आपकी ज्योति में पिता, आपके वचनों के प्रकाश में चलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जीवन जीने के लिए हम सबों की सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर, हम सबका जीवन पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता, पवित्रताई से भरे रहे मेरे परमेश्वर पिता, हमारे निर्णय वचन के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर एक बात पिता परमेश्वर आपको जो भाता है मेरे परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ राजा, यदि हमारे जीवनों में बुराई पाई जाती है, आज्ञाकारिता की बातें पाई जाती हैं, जीवन के किसी कोने में पिता परमेश्वर जिसे हम जान नहीं पाते हैं, हम सब बातों को पिता आपके सम्मुख में मान लेते हैं राजा, अपने वचनों से धोकर हमें शुद्ध पवित्र करे राजा, और पिता परमेश्वर होने दे पिता, हम आपसे लिपटे रहे मेरे परमेश्वर पिता, और हम अपने बल ताकत से, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सारी बातें होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से स्वामी, इस ग्रुप में जितने भी समय जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, एक एक के नाम बाय नाम पिता परमेश्वर परिवारों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता, हर एक के कार्य को पिता परमेश्वर, चाहे वो घर के कार्य हो चाहे बाहर के कार्य हो मेरे परमेश्वर पिता, आपके हाथों में दे देती हूँ राजा, और पिता परमेश्वर आपके आत्मा के सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उन कार्यों को करने के लिए, सरल करने के लिए पिता, हल्का होने के लिए प्यारे प्रभु जी सहायता करे, मदद करे, सारी बातों में पिता आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। और आगे आशीष वचन के लिए मैं सुनीता सिस्टर का। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।